मैं बोल रहा हूं यहां से आपके चैनल से, अगर अगला पीरियड ऐसा ही रहा जैसे आज हुआ है, अगर ऐसा रहा कि एक दिन बात करने की नौबत आई और यही लोग रहे सत्ता में, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के जिम्मेदार, और उन्होंने अगर ऐसी ही हरकत की, तो मैं आज बोल रहा हूं उस दिन मैं कानून तोड़ूंगा, जुलूस निकाल के बताऊंगा रिवायत के मुताबिक। मेरे ऊपर केस बने, जेल जाना पड़ेगा, जाऊंगा, लेकिन जुलूस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश पर अगली टाइम मैं निकाल के बताऊंगा। देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आइए दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है अब तक न्यूज पर। मालेगांव शहर में ही नहीं, महाराष्ट्र भर में, बल्कि जब से जश्न ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल का चांद नजर आया था, उस दिन से लेकर पूरे महाराष्ट्र भर में जुलूस और गणपति विसर्जन का दिन एक हो जाने में ये चाह रहा था कि जिस दिन गणेश विसर्जन है उस दिन जुलूस ईद मिलादुन नबी ना निकले, और पुलिस अपने इसमें कामयाब भी हो गई है। और मालेगांव शहर और महाराष्ट्र भर के कई शहरों में, कई जिलों में जुलूस मिलादुन नबी 13 तारीख को निकाला गया, 12 तारीख के बजाय। जिस दिन गणेश विसर्जन था उस दिन नहीं निकाला गया। तो मालेगांव में भी इस बात को लेकर काफी विवाद चलता रहा। एक अलग कमेटी तश्कील दी गई, जश्न मिलाद नबी कमेटी को बनाई गई थी। जुलूस के मुतालिक उससे परमिशन मांगा गया था। पुलिस डिपार्टमेंट ने उन्हें परमिशन नहीं दिया, क्योंकि परवानगी हर साल 104 सालों से ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा को मिलती आ रही थी। इस बात से उनको नकारते हुए परवानगी नहीं दी गई। लेकिन मालेगांव शहर में शफीक राणा और जावेद अनवर, इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसके बाद से मालेगांव शहर के जुलूस को लेकर मामला गर्म हो गया था। जबकि पूरे मालेगांव शहर के आशिकाने रसूल ये चाहते थे कि जिस दिन जश्न ईद मिलादुन नबी है उसी दिन जुलूस अमली से, उस दिन जुलूस नहीं निकला, बल्कि दूसरे दिन यानी कि आज जुलूस निकला। अब जुलूस निकलने के बाद अलग अलग प्रकार की बातें और अलग अलग विवादात और इल्जामात, तराशियां एक दूसरे पर चल रही है। जो एक ही सुन्नी जमीयतुल उलमा में अलग अलग लोग हैं, उनमें ये चर्चाएं चल रही है। आज एक वीडियो भी वायरल हुआ, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आज के शो के मेहमान है शफीक राणा, जो इसके ऊपर चल रहे थे, इस मामले को लेकर जुलूस को। इनसे चर्चा करेंगे कि जुलूस तो अब इख्तिताम पजीर हो गया है, अब इसके ऊपर इनकी क्या राय है, और आपके सामने शफीक भाई आपका इस्तकबाल है अब तक न्यूज पर। शुक्रिया। आपने जुलूस जिस दिन 12 रबीउल अव्वल हो उसी दिन निकले, इस बात को लेकर काफी कोशिश भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, डिपार्टमेंट के साथ बातचीत हुई, लेकिन आप उसमें कामयाब नहीं हुए। और जो सुन्नी जमीयतुल उलमा, उनको परमिशन मिल गया, उन्होंने आज जुलूस निकाला, कामयाब जुलूस रहा। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जुलूस आज की तारीख में जो निकाला गया, रिवायत से हटकर पुरसुकून माहौल में अमन शांति के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इसके लिए मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार हूँ, और आवाम का भी, मिल्लत इस्लामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने किसी भी तरह की कोई बदनज़मी नहीं की, और जुलूस अच्छे ढंग से पुरअमन तौर से निकला और कामयाब। ये जो जुलूस ईद मिलादुन नबी है, अगर कोई ये समझता होगा या समझता है कि उनकी अपनी ताकत है, उनकी अपनी दावत पर लोग इतने मुसलमान इकट्ठा हुए हैं, तो वो नासमझ है। अभी उसकी गलती है ये समझने कि इतनी बड़ी तादाद में जुलूस निकला, हम कामयाब हो गए, ये सब नासमझी है। ईद मिलादुन नबी का जुलूस जो है इस शहर में, ये रेडीमेड जुलूस है, इसमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ती। और अभी बरसहा बरस से कुछ, तो जिन लोगों इसके मुंतज़रीन बने हैं अभी तक, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा, आप अगर लोग शहर का दौरा करेंगे ना, या सर्वे करेंगे, तो इनकी ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की दावत पर मैं समझता हूँ 5% मुसलमान नहीं आता है, या अहले सुन्नत के जमात के लोग शरीक नहीं होते जुलूस में। ये सब लोग जो हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और अकीदत में निकलते हैं, ना कि किसी के बुलावे पे। अगर कायद कोई सैयद ज़्यादा भी आए हैं हमारे शहर में, तो लोग उनकी बात को नहीं सुनते, उनके चेहरे को नहीं देखते, उनके नाम को नहीं देखते, मगर जुलूस में बड़ी तादाद में लोग शरीक रहते हैं। अगर ये भी देखना है तो जुलूस जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ ख़त्म होता है, और बीच में जो जुलूस में लोग शामिल होते हैं हज़ारों की तादाद में, आप सर्वे कर लो या इसको देख लो जाकर कि जहाँ से निकलता है और जहाँ ख़त्म होता है कितने लोग रहते हैं।
अगर जुलूस में 30-40 हजार लोग हैं तो 1000 लोग सुनने नहीं बैठते टीटीटी हाई स्कूल में इख्तिताम पर, और 200 लोग निकलने के टाइम नहीं रहते। ये जुलूस अपने अपने हिस्से से लोग निकल के उसमें शामिल होते हैं। कोई शख्स जुलूस में वो ऐसा नहीं सोचता कि हम ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की दावत पर आए हैं। अब सबका मामला ये मोहब्बत है, यौम विलादत। लेकिन लीड तो जो करता है उसको क्रेडिट तो जाएगा, जो लीड करता है। ऐसा क्रेडिट का जो मसला है ना, कोई इलेक्शन तो है नहीं, कोई सियासत तो हो नहीं रही है कि क्रेडिट तो सही मानो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना चाहिए कि उनके नाम पे लोग जमा होते हैं। हाँ, लेकिन जो लोग इसका इंतजाम करते हैं, इंतजाम की बात ऐसी है कि उनकी एक गाड़ी होती है जिस पर कायद बैठा होता है, उनका एक अलाउंसिंग का रिक्शा होता है जो कायद की गाड़ी के आगे चलता है, और एटीटी हाई स्कूल में जो स्टेज जो लाउड स्पीकर का इंतजाम होता है, मंडप लगा दिया जाता है, कुछ बैठने का इंतजाम होता है, ये सिर्फ और सिर्फ उतना ही ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा का इंतजाम होता है, उसके अलावा कुछ रहता होता नहीं। सारे लोग, पूरे शहर के लोग अपने तौर से अपने अपने गली महलों में डेकोरेशन करते हैं, सजावट करते हैं, अपने गाड़ी घोड़े पे डीजे लेकर लाउड स्पीकर लगाकर नात मनकबत के साथ निकलते हैं। कुछ उनके बोलने से नहीं आते। हाँ, 2-5% लोग हैं जो उनके साथी बराती रहते हैं, और ये तो दुनिया का रूल, अल्लाह है तो शैतान भी है, शैतान के भी साथ तो लोग हैं। शैतानी हरकत जो होती है वो शैतानी के साथ लोग रहते हैं। जब तो ये कोई बोलता होगा कि हम कामयाब हो गए, और कुछ लोग जो इंतजार पैदा करने की कोशिश कर रहे थे उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा गया। ये उसकी अपनी सोच होगी, और जितनी सोच है आवाम जानती किसकी कितनी सोच है। बोलने का करीना आज तक नहीं आए, और मजहबी लोगों के बीच में आके बात करते हैं। जैसे उनका मतलब बीच में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी हुई, फिर उसके बाद जवाब आया कि इंतशार पैदा किया जा रहा है। उससे पहले, हाँ, उसके पहले तो कौन सा इंतशार था? जी साहब, जुलूस की परवानगी आप भी मांगे थे, जुलूस की परवानगी वो भी मांगे थे। इस घर को आग लगी घर के चिराग से, सब जुलूस की परवानगी हमने जो मांगा था ना, हमने 12 रबीउल अव्वल के दिन की बात की, जो 28 सितंबर 2023 जुमेरात का दिन होता था। हम ये चाहते थे कि रिवायत के मुताबिक शहर में जुलूस निकले, ना कि पुलिस के बोलने पर। ख्याल रखें, रिवायत के मुताबिक हम चाहते थे जुलूस निकले, ना कि पुलिस के बोलने के मुताबिक निकले। क्योंकि जो जुलूस निकला 13 रबीउल अव्वल को, ये पुलिस के कहने पर निकला। महाराष्ट्र में वही था, ऐसा है, सिर्फ मालेगांव में स्पेशल तो नहीं हुआ, पूरे महाराष्ट्र में वही। महाराष्ट्र में नागपुर भी तो था, लेकिन उसका रीजन ये बताया गया कि 10 किलोमीटर का फर्क था, इसके लिए परमिशन दिया गया दोनों के रूट में। मालेगांव शहर में जो जुलूस ईद मिलादुन नबी निकलता है वो सुबह के वक्त में निकलता है, और जो कारण बता के हटाने की बात कोशिश की गई कि गणपति विसर्जन का दिन है, तो गणपति विसर्जन हमारे शहर में मालेगांव में दोपहर बाद 3 बजे के बाद से शुरू किया जाता है। और मैं तो समझा हूं कि शायद कल रात में 4 बजे तक विसर्जन की बात हुई, प्रोग्राम हुआ। खैर, हमसे उसमें कुछ बोलना नहीं, लेकिन रूट जो था ईद मिलादुन नबी का जुलूस का, वो सिर्फ गैर मुस्लिम एरिया जो ऐसा था, जो कारपोरेशन के पास से कुदवाई रोड, पीरी चौक जिसको बोला जाता है, वहां तक का कुछ हिस्सा, यानी 100% अगर रूट देखेंगे तो उसमें से 5% हिस्सा जो था वो उनका एरिया आता था, गैर मुस्लिम लोग का, जिसमें मुझे मेरी मालूमात के मुताबिक 11 मंडल वाले की गणपति बैठी थी और 4 मंदिर आता था। अगर हम ये सारे लोग मिलके कोशिश करते कि वहां पर कोई बात, अगर एक तो आज तक हुई नहीं, अगर सब लगे रहते, वॉलंटियर्स रहते हैं जुलूस में, वो खड़े रहते, कोई बात नहीं होती, तो जुलूस अच्छे ढंग से उधर से भी निकल सकता था, कोई बात नहीं थी शहर में टेंशन की या कोई ऐसी बात थी। अगर ऐसा भी हो सकता था कि वो हिस्सा छोड़कर अगर खाली मुस्लिम एरिया में ही किया जाता तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हम यही चाहते थे कि रिवायत के मुताबिक जुलूस निकले, और उसके लिए हमने पुलिस से मांग की, तहसीलदार को अरीजा किया कानून के मुताबिक, पुलिस ने हमको नकारा। पुलिस ने जवाब रखा है परमिशन रद्द करने का, जो आया हमको लेटर, उसमें लिखा है कि जो तंजीम पुराना रूट और पुरानी तंजीम जो परमिशन मांगी थी वो 29 तारीख की था, हम उनको परमिशन दे दिए, इसलिए नया परमिशन हम नहीं दे सकते। आज प्रोग्राम इख्तिताम हुआ जब जुलूस का, तो वहां पर बात आई है कि मुखालफिन या मुखालफत करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया,
इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने पहले ही कहा कि ये नबी के नाम का जुलूस है। मुंह तोड़ जवाब की बात ऐसी है कि 10 दिनों में, चांद दिखने के बाद से जुलूस निकालने के आज या 12 दिनों में, जो लोग जुलूस के नाम पे शहर भर में घूमकर शोक करते थे अपने आप को, जरा उसका मालूमात लो ये 12 दिनों में कहाँ थे। रोड पर इनका तो मुंह नहीं था निकलने का इस शहर में, क्योंकि हर आम खास आदमी की जुबान पे यही था कि जुलूस रिवायत के मुताबिक ही निकलना चाहिए। सजावटों में भी कमी देखी गई शहर में। सजावटों में कमी थी ना, लोग कश्मकश में हो गए। और मैं बोल रहा हूँ 99% लोग को पसंद ही नहीं था आज जुलूस, मगर चूंकि हजारों लोग थे। नहीं, उसकी वजह है ना, अपने यहाँ मालेगांव शहर जो है मजदूर तबका है, और मजदूर तबका जो होता है ना, उसके लिए ईद मिलादुन नबी और खासतौर से अहले सुन्नत वल जमात में जो लोग हैं उनके लिए ऐसा होता है, ईद मिलादुन नबी के जो त्यौहार है, जो उलमा की तरफ से बता दिया गया है कि ये ईदों की ईद है, तो उससे जज्बात में आकर, जज्बाती होकर मुसलमान अकीदत की बुनियाद पे अहले सुन्नत वल जमात के खास तौर से वो साल भर मजदूर तबका पैसा इकट्ठा करता है कि हम ईद मिलादुन नबी के वक्त डेकोरेशन करेंगे, डीजे लाएंगे, स्पीकर लगाएंगे, ट्राली पे रहेंगे, या अच्छे ढंग से ईद मिलादुन नबी के जुलूस में शरीक रहेंगे। तो वो मजदूर तबका साल भर पैसा अपना जमा इकट्ठा रखता है। अगर वो आज खर्चा नहीं करता और वो सब नहीं करता, वो मायूस था। उनके लिए तो ऐसा हो गया था कि जुलूस निकालो ताकि वो जो कुछ इंतजाम करके रखे हैं वो मायूस ना हो लोग। उस बुनियाद पर सारे लोग निकले, ना चाहते हुए लोग आज जुलूस में थे, ना चाहते हुए। ना चाहने से मुराद ये थी कि रिवायत के मुताबिक 12 तारीख को निकलता था, उसी में निकलना था। लेकिन ख्याल रखना, मैं जो बोल रहा हूँ इस बात का ख्याल रखना, हमने जुलूस की परवानगी मांगी कानून के दायरे में रहकर। हमने कहीं ये नहीं बोला अव्वल दिन से कि हमको अगर परमिशन मिले या ना मिले जुलूस निकालेंगे। हमने ये शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं किया। परमिशन मिलता है तो निकालेंगे, परमिशन मिलेगा तो हम निकालेंगे। अव्वल दिन से हमारी यही बात थी। और मैंने कहा मैं कानून तोड़ा हूं जिन्हें हमारे ऊपर दाखिल हुए हैं, मगर कुछ वजह से हमने ये कोशिश की कि कानून भी रह जाए, काम भी हो जाए। तो हमने वो बात ही नहीं की अव्वल दिन से कि हम कानून तोड़ेंगे परमिशन मिले या ना मिले। हम सीधी बात की कि परमिशन मिलेगा तो हम निकालेंगे। जबकि आप चाहते तो बिना परमिशन के भी बिल्कुल निकाल सकता था, जमहूरियत है, मुझको हक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो मुसलमान हम तो हैं। जो लोग जुलूस के मुंतज़मीन थे, जो पुलिस के कहने से हट गए एक दिन, वो भी नारा लगा रहे थे अगर वक्त पड़ेगा तो बोले हम जान दे देंगे, माल दे देंगे नबी की मोहब्बत में। वो तो हम देख लिए 12 नवंबर 21 को कितनी जान और माल दिए। खाली माल इसलिए दिए कि जेल जाना ना पड़े। कुर्बानी देने की बात आई तो भाग गए साल भर, और गरीब बेचारे फंसे थे उसमें। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आपने कहा कि जिन लोगों को डर लगता है तो वो हट जाए, जिम्मेदारी छोड़ दे, नए लोगों को आगे लाया जाए। मैं इन्हें 10-12 दिन में लोगों को बोला कि अगर किसी को डर लगता है कि हम 12 नवंबर के आरोपी हैं, कानूनी दुश्वारियां कुछ हैं, हालांकि कोई कानूनी दुश्वारी नहीं थी, कोई नहीं थी। मुझको जितना समझता है ना, मैं कानून समझता भी हूँ और लोगों के साथ उठता बैठता भी हूँ, कानून दाग के साथ, पुलिस में। तो मुझको मालूम था क्या हो सकता है, मगर उसके बाद भी लोग डर और खौफ में ऐसे थे कि पुलिस बोले रात है तो बोलते थे हाँ रात है। अब आपकी बात से ये बात आ रही है शफीक भाई के ऑल इंडिया सुन्नी जमात उल उलमा में जो लोग हैं, इसका मतलब ये है कि वो पुलिस से डरते हैं, पुलिस के डर में दबाव में काम करते हैं। तो क्या अब आप, जुलूस तो हो गया, जो लोग अभी ओहदों पर फाइज है, जो सेक्रेटरी है, जो सदर है, जो नायब सदर है, क्या आप इन लोगों को बदलने की और नए लोगों को लाने की जो कुछ कार्रवाई शुरू होगी क्या? सबसे पहले तो मैं वाज़ेह ये कर देता हूँ कि ऑल इंडिया सुन्नी जमात उल उलमा से 30 साल पहले से हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। जब से मालेगांव में अशरफी रजी की जो बातें आई इख्तिलाफ की, और जुलूस गौसिया जो 2 हुए 1994 से, तब से ऑल इंडिया सुन्नी जमात उल उलमा से हमारा राब्ता ही खत्म हो चुका है। हम तो सिर्फ ये नबी की मोहब्बत, ख्याल रखना, मैं ऑल इंडिया सुन्नी जमात उल उलमा का ना हमदर्द हूँ ना उनका साथी। हमको ऐसे बुज़दिल लोग के साथ रहना भी नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं ऑल इंडिया सुन्नी जमात उल उलमा से, और ना हम वो जुलूस अपनाना चाहते थे। हम सिर्फ ये चाहते थे
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन यौम में पैदाइश है, रिवायत के मुताबिक जुलूस उसी दिन निकलना चाहिए। मैं डिपार्टमेंट से कहा, मैंने जिला एसपी से कहा, यहाँ के एसपी सारे अधिकारियों के साथ, सारे ऑफिसरों के साथ बैठक में ये कहा कि आप मुझको खाली ये बता दो कि अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल की जगह 13 या 15 को मनाई जा सकती है या बोला जा सकता है क्या? गांधी जयंती 1 अक्टूबर या 3 अक्टूबर को बोली जा सकती है, मनाई जा सकती है। लेकिन आपके हिसाब से सुनिए, तो मैंने सारी बातें उनके सामने रखी, डिपार्टमेंट के सामने। मेरा खाली यही मतलब था बोलने का कि सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर जयंती को क्यों आगे बढ़ाने की बात हो रही है। नहीं, मेरा सीधा सवाल है कि आगे भी अगर ऐसा टकराव होगा, हाँ, और जो लोग आज है वही कल होंगे, तो फिर यही बात आएंगी। तो क्या इसके लिए भी कोई रद्द अमल शुरू होगा क्या? आज करने की जरूरत है क्या? आज मैं बोल रहा हूं यहां से, आपके चैनल से, अगर अगला पीरियड ऐसा ही रहा जैसे आज हुआ है, अगर ऐसा रहा कि एक दिन बात करने की नौबत आई और यही लोग रहे सत्ता में, और इंडिया सुन्नी जमीयत उल उलमा के जिम्मेदार, और उन्होंने अगर ऐसी ही हरकत की, तो मैं आज बोल रहा हूं उस दिन मैं कानून तोड़ूंगा, जुलूस निकाल के बताऊंगा रिवायत के मुताबिक। मेरे ऊपर केस बने, जेल जाना पड़ेगा, जाऊंगा, लेकिन जुलूस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश पर अगली टाइम मैं निकाल के बताऊंगा। मैं इस दफा खामोश था, इसलिए खामोश था कि मैंने अव्वल दिन से बात की थी कि हमको परमिशन मिलेगा तो निकालूंगा। हमको कानून से, कायदे से परमिशन नहीं मिला, हम खामोश बैठे। लेकिन इंशाअल्लाह अगले साल अगर जिंदगी रही, अल्लाह ने जिंदगी जिसमें ताकत रही और हौसला रहा, तो जुलूस शफीक राना आवाम को लेकर 12 रबीउल अव्वल को निकालेगा। अगर कानून तोड़ना पड़ेगा तो कानून तोड़ूंगा मैं। मालेगांव शहर के आशिकान रसूल से क्या संदेश देना चाहेंगे आपके जो जुलूस 12 की जगह 13 को निकला, लोगों ने हजारों की तादाद में शिरकत की? अब आखिरी संदेश आप उनसे क्या देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं आवाम से, मिल्लत इस्लामिया से, और बिलखुसूस अहले सुन्नत वल जमात के तमामी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जब हम नबी की मोहब्बत में, शान में निकलते हैं, तो जो इस्लाम की तारीख है, इस्लामी तारीख ये है कि हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों मुसलमान शहादत पाई है इस्लामी जंगों में। मगर मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि मसलहत की बात बोलकर कि लोगों की जानें आगे जा सकती है, बड़े नुकसानात हो सकते हैं, इसलिए मसलहत की बुनियाद पर जुलूस एक दिन आगे किया गया है। आप लोगों से मैं आवाम से पूछना चाहता हूँ कि इस्लामी जंगों में मुसलमान अगर करोड़ों की तादाद में शहीद हुआ है, तो बताओ आप लोग कि जिन लोगों ने अपने हमारे सहाबा जो शहादत दी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जंग के मैदान में उतरा, तलवार हाथ में ली। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो अपने घर में बैठकर हाथ उठाते और अल्लाह से जो मांगते वो मिलता। सहाबा हाथ उठाते, जो मांगते मिलता। बुजुर्गान दीन और जो अकाबरीन गुजरे हैं हमारे मुस्लिम, वो जो चाहते घर में बैठ के मांगते, अपनी जगह से मांगते, तो सब मिलता। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने जंग की, शहादत पाई, शहादत दी, मालूम था कि जंग में इतने शहीद हो सकते हैं, इतना नुकसान हो सकता है, लेकिन इस्लाम के लिए, मजहब के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी। उन्होंने मसलहत से काम नहीं लिया, उन्होंने खौफ और डर के मामले में घर में नहीं बैठी। अगर मसलहत की बात होती तो 1400 साल में इतनी जंगें इस्लामी नहीं होती, सब घर में बैठते मसलहत से कि यार नहीं, इतना नुकसान हो सकता है, इतनी जाने जा सकती है, वो घर में बैठते। लेकिन इस्लाम के लिए जो कुर्बानी, और इस्लाम तो कुर्बानी से शुरू हुआ, कुर्बानी पे खत्म हुआ है। इस्लाम की तारीख है कि बकरा ईद जो है कुर्बानी से शुरू होता है और मुहर्रम कुर्बानी पे खत्म होता है। तो इस्लामी तारीख है कि इस्लाम में मुसलमान शहादत ही पाई है, जंग जीते हैं, शहादत दी है। और आज नबी का नाम लेकर आवाम को धोखा दिया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है। मसलहत मसलहत मसलहत। और अभी जो आपने पूछा ना महाराष्ट्र पर, ऐसा है कि इसी हिंदुस्तान में एक महाराष्ट्र ही क्यों, और भी तो जगह जुलूस निकला। महाराष्ट्र में ही जो कुछ हुआ, मैंने एसपी को बोला कि अगर यही बात मोदी और अमित शाह बोल देते
कि आप लोग ईद मिलादुन नबी दूसरे दिन मनाएं, उस दिन ना मनाएं, तारीख के दिन। तो हिंदुस्तान के सारे मुसलमान बिलक उठते उसके खिलाफ, उन दोनों के खिलाफ, या बीजेपी के खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ। आज क्या वजह है कि मुसलमान ही बोल रहे हैं ठीक है साहब, मसलहत के तहत हम एक दिन आगे बढ़ जाते। पुलिस की जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर संभालना पुलिस का काम है, ना कि किसी का त्योहार बदल देना। जमहूरियत में सबको हक है अपने अपने त्योहार मनाने का। मैं तो ये चाहता था इस शहर में कि इस ईद मिलाद का जुलूस एक दिन निकले, उसी दिन ईद जो गणपति विसर्जन का प्रोग्राम है वो, और हम इस शहर से ऐसा पैगाम दे दुनिया को कि यहाँ का मुसलमान और यहाँ का हिंदू भाई जिस तरह कौमी यकजहती का मुजाहरा कर रहा है आज, ऐसी मिसाल बनना चाहिए था। मैं ये चाहता था, मगर जो हो गया, मैं ऐसा समझा कि लोग भी नहीं चाहते कि इत्तेहाद कायम हो। पुलिस को तो ये करवाना था, और ये पुलिस को बोलना था, ये पुलिस की जिम्मेदारी थी कि हम आए, आप डरो मत, हम सिक्योरिटी फराहम करते हैं। पूरे महाराष्ट्र में अगर ये बात हुई, एक बात तो क्लियर कर देता हूं, हुकूमत हिंद और हुकूमत महाराष्ट्र हुकूमत ने ये ऐलान नहीं किया था कि जुमेरात को जुलूस निकालो, या अरे 28 तारीख की बजाय 29 तारीख को जुलूस निकालो, 12 रबीउल अव्वल की जगह 13 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालो, इसलिए गवर्नमेंट ने नहीं कहा था। लेकिन गवर्नमेंट ने छुट्टी दे दी उस दिन। गवर्नमेंट ने बाद में छुट्टी दी है, पहले तो सरकारी छुट्टी 28 तारीख को जो सेंट्रल छुट्टी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो 28 सितंबर है। लेकिन जब महाराष्ट्र हुकूमत को लगा कि हमारी पुलिस ने बराबर मुसलमानों को हैंडल कर लिया, तो 29 तारीख की भी छुट्टी डिक्लेयर कर दी। 29 तारीख की छुट्टी सिर्फ महाराष्ट्र में थी। ईद मिलादुन नबी का त्योहार पूरे देश में मनाया गया और उसकी सरकारी छुट्टी थी 28 सितंबर। तो मैं तो यही बोलता हूँ ना, सरकार का ऐलान नहीं था, मगर हमारे मुसलमान भाई जो थे, या बोला जाता है हमने उलमा की बात मानी, यही उलमा की बात मानी जाती है, और जगह उलमा की बात नहीं मानी जाती। और मैं मोइन मियां और सईद नूरी, ये वो दो लोग ऐसे रहनुमा की बात कर रहे हैं जो 12 नवंबर 2021 का जब वाकया हुआ मालेगांव में, उसके बाद उन्होंने क्या किया सईद नूरी साहब ने, कि हमने महाराष्ट्र बंद नहीं बोला था, सिर्फ मुंबई छोड़ दिया जो 3 मालेगांव वालों को, या जहां भी जो हालात जुलूस को लेकर यही बात आई कि हमने सिर्फ मुंबई तक के लिए ऐलान किया था। वो खुद बोले, मोइन मियां से मेरी बात हुई थी खिलाफत हाउस की मीटिंग से पहले, उन्होंने मुझको दावत दी थी, मेरे साथ अतहर हुसैन अशरफी वो साथ में था, मैं स्पीकर ऑन करके बात किया मोइन मियां से। उन्होंने कहा कि राना भाई वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मोइन मियां हमारे सर के ताज भी है, सैयद ज़ादे अशरफी है, लेकिन उसके अलावा 1994 में उन्होंने मालेगांव में दारुल मनफिया सुन्निया में तालीम भी हासिल की है, दीनी मदरसा पढ़ा है मुफ्ती जैनुद्दीन अशरफी रहमतुल्लाह अलैह के उसमें अंडर में। तो उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि हम मुंबई का मामला ऐसा है कि दोपहर बाद जो है जुलूस मिलादुन नबी निकलता है, विसर्जन का भी प्रोग्राम हुआ है, और इतनी ज्यादा रश रहता है कि हम क्या कर ले, वहां मजबूरी है। और सुबह के वक्त अगर हम ऐलान करते हैं फजर बाद, तो सिर्फ बुजुर्ग हजरात ही आएंगे, नौजवान वही दोपहर बाद निकलेगा, होंडा पे 2-3 सीट बैठा के धूम से, वो उससे हमने ये कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हम ये लेन लिए हैं कि अपने अपने तौर से मुकामी सतह पे लोग फैसला ले सकते हैं, ये पूरे महाराष्ट्र के लिए नहीं रहेगा, मगर यहाँ के लोग आड़ उनके लिए। उनसे ये भी तो बोल देना था कि हजरत आप ये बोलते हो ना, तो 12 नवंबर में जो 12 महीना मुसलमान 35-30 मुसलमान जो बंद थे, गरीब मुसलमान, उनकी रहनुमाई करने ये दोनों लोग नहीं आए, कहीं ना तसल्ली देने आए ना उनकी कानूनी मदद करने आए। 14 झोपड़ा रमजानपुरे में जलता है, वहां ये ऐलान करते हैं कि हम झोपड़ा बना कर दे दें, मदद करें। सईद नूरी वहां आया और आने के बाद झोपड़े में टीकम लगाए। जरा वो जाके वो 14 झोपड़े वाले से पूछो कितना उनका काम हुआ कि नहीं हुआ। झोपड़े टीकम लगाना फंडिंग आता है ना पैसे की, मगर 12 नवंबर में जो बंद हुए, ये इनसे इल्जाम लगा रहे हैं आप उन पर? कौन सा इल्जाम? कि मतलब मजलूमों की आवाज की जगह मतलब वो नहीं आते, और चंदा अगर करना है तो वो आते हैं चंदे के लिए। ये तो खुला हमारे यहाँ दिखा है ना, ये इल्जाम नहीं है, नहीं तो रिकॉर्ड देख लो। 14 झोपड़े जो जले हैं वहां पर वो टीकम लगाए, आए कि नहीं आए। बंडू काका जैसा आदमी मेरे मालूमात में है कि 10 लाख रुपया वो भी दिया था, 17 लाख
जो भी दिया होगा, मेरी मालूमात थी 10, अब तुम बता रहे 17, ये मेरे को मालूम नहीं ना, मैं देखने गया वहां। तो पैसे जहां इकट्ठा करने की बात थी वहां बराबर सब आए, लेकिन जो मुसलमान 12 महीना, कम नहीं होता 12 दिन नहीं 12 महीना गरीब बनते, उनकी मदद के लिए नहीं आए वो दोनों। और मदद के लिए वो दोनों आए ना, पैसे की मदद नहीं, 2 लफ्ज हमदर्दी बोलने नहीं है उनके परिवार को। मगर यहाँ के लोग बराबर बोल रहे हैं कि उनका ऐलान है, उनके ऐलान के मुताबिक हम जुलूस निकाल रहे हैं। हाँ, उनका ऐलान है, ठीक है, उनका ऐलान है, तुम्हारी अपनी भी तो सलाहियत होना चाहिए कहीं, तुम्हारी अपनी क्या खूबी है जुलूस निकालने में? तुम भी तो बड़े बहादुर है ना, तुम भी बोलते हो ना हमारे नबी की मोहब्बत में हम जान पाल सब कुर्बान करेंगे, अभी भी बोला हो। तो जहां पर अपनी कुर्बानी देने की बात आई तो भाग गए थे, गरीबों को छोड़कर, पैसे के बल पर एंटीसेप्टरी बिल ले लिए। जरा उन गरीबों की भी मदद करना था, उनके लिए भी एंटीसेप्टरी लेना था। और उस वक्त ये भी ख्याल रखना, मालेगांव शहर से 5 डिपोटेशन उस वक्त के वजीर दाखिला दिलीप वलसे पाटिल, क्या नाम, उनके पास गया मालेगांव से 5 डिपोटेशन। मुफ्ती इस्माइल, शेख आसिफ 2 बार शायद मेरे ख्याल, और हमारे निहाल साहब की वो जो दूसरी औरत है हजार खोली में रहती, उसका भी डिपोटेशन गया, अबू आसिम आजमी का भी डिपोटेशन गया। रिजल्ट 0 था। जो कुछ मैंने देखा कि इतना सारे 5 डिपोटेशन बातों के बतासे थे जिससे पेट नहीं भरता। अब जो भी समझो, मैं तो समझता था कि इतने सारे लोग जब वजीर दाखिला के पास बैठ रहे हैं, कोई डीजी के पास भी गया, मगर एक नुक्ता, कहीं कोई कानूनी मदद किसी को नहीं मिली। जो लोग जेल में थे, जो कुछ हुआ कानून से, वकाइल के जरिए, कोर्ट कचहरी के जरिए उनको जमानत मिली, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं। ठीक है, हम जुलूस पर बात कर रहे थे, बात आगे निकल गई है। ये थे हमारे साथ में शफीक राना, जिन्होंने जुलूस के मुतालिक अपनी पूरी बातचीत रखी कि मालेगांव शहर का जुलूस आशिकाने रसूल, आशिक की मोहब्बत में आते हैं, जिनसे वो मोहब्बत करते हैं। और मुसलमान जब अगर बात मोहब्बत की आती है, बात रसूल की आती है, बात नबी की आती है, नबी के जाओ जलाल की आती है, तो मुसलमान के घर का बच्चा उनके इश्क में सड़कों पर निकल आता है। और वही सालों से मालेगांव शहर में होता आ रहा है। और आज फिर आज के इस जुलूस में भी हजारों की तादाद में लोग इश्क के मोहब्बत और इसके रसूल में सड़कों पर निकल आए। शफीक राना के मुताबिक ये किसी का क्रेडिट नहीं है, कोई इसका क्रेडिट लेने की कोशिश ना करे, कोई इसका आयोजन नहीं करता है, और कोई इसका जो क्रेडिट लेने की कोशिश भी अगर करता है तो शफीक राना के मुताबिक ये सिर्फ क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को जाता है, और उन्हीं की मोहब्बत में, उन्हीं के इश्क में लोग आते हैं। इन्होंने अपनी बात रखी, जो तरीके से आज मतलब बात शहर में चल रही थी मुंहतोड़ जवाब की और आपस में इंतजार पैदा करने की, और जुलूस को लेकर जो बहुत सारे वादा चले थे, इस पर खुलासावार रिपोर्ट आज अब तक न्यूज चैनल ने की है। आपको इसमें क्या सच लगा, हम नाजरीन से कहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद आप तक सच्चाई पहुंचाना, आप तक जो इस शहर में चल रहा है वो पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आप कमेंट बॉक्स में सही और गलत क्या है ये हमें बताइए, और देखते रहिए अब तक न्यूज। और अगर आपने अभी तक अब तक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पर मिलता रहे। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नए सवाल के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम।